शिवाय तथेश्वर कृष्णाय नमस्कारः। दुःखकराय जिज्ञासातदपगातुलेतो दृष्टे सा पार्थासेन नैकान्तात्यन्ततो भावात्। श्री ईश्वर कृष्ण प्रणीत सांख्य कारिका का श्री वाचस्पति विश्व में विरचित तत्व कौमुदी के टीका तत्व कौमुदी नामक टीका सहित विचार हम लोगों का प्रचलित है। इसमें 33वीं कारिका का विचार करते हुए यहाँ पर बताया अंतकरणम त्रिविधम। अंतकरण 3 प्रकार का है और दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम। ये दशधा बाह्यम करणम, बाह्य करण 10 प्रकार का होता है। यहाँ पर सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, यह प्रतिपादन किया गया। अब यहाँ पर त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, इस पंक्ति का विचार हम देखेंगे। यहाँ पर बताया कि वर्तमान काल, यह बाह्यम इंद्रियम वर्तमान काल में कितने प्रकार का है? वर्तमान काल में बाह्य होता है। यहाँ पर इसका प्रतिपादन किया गया। अब आगे देख लीजिए, त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, इस पद का व्याख्यान करते हैं। त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, आभ्यंतरम करणम अर्थात मनोबुद्ध्यात्मकम, मन, बुद्धि और अहंकार रूप करण, ये त्रिकाल अर्थात तीनों कालों में भी रहने वाले पदार्थों को ग्रहण करता है। और बाह्य करण है ना, वो तो वर्तमान काल में ही बाह्य विषयों को ग्रहण करता है। तीनों कालों में बाह्य विषयों को ग्रहण नहीं करता। लेकिन आंतरिक जो करण है वह करण कालत्रय वृत्ति पदार्थ ग्राहक, ये तीनों कालों में रहने वाले पदार्थों को ग्रहण करता है, पदार्थों को जानते हैं, उसको स्पष्टीकरण करते, उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा तद यथा नदीपुर भेदात अभूत वृष्टि अस्ति धूमात अग्निरिह नाग निकुंजे असत्युपघात के पिपीलिकांड समुच्चरणाद भविष्यति वृष्टि रीति। कि नदी पूर्व भेदात अभूत वृष्टि, यह लिखा नदी पूर्व भेदात। क्या हुआ कि नदी के वृष्टि अभूत, यहाँ पर पूर्ण शब्द का अर्थ करते पूर्णत्व। जैसे नदी की पूर्णता, उस प्रवाह की शीघ्रता, नदी का ऊपर का भाग, इससे हम क्या कर लेते हैं, बारिश हो गई ऐसा अनुमान करते हैं। जैसे यहाँ पर आलंदी में उतनी अच्छी बारिश नहीं हुई, तो अभी नदी को पानी आया हुआ है ऐसा देख करके
बहुत पूर आया है, ये ताजा है, उसमें ऊपर फेन इत्यादि के है, पानी ज्यादा बड़ा हुआ है, इन सब को देख करके ऊपर बारिश हुई ऐसा अनुमान किया जाता है। अस्ति धूमात अग्निरिय नग निकुंज, जैसे दूसरा अनुमान किससे करते हैं, यह नग निकुंज अर्थात नगस्य निकुंज, जैसे नग अर्थात पर्वत, निकुंज अर्थात वृक्ष लता इत्यादियों के द्वारा आच्छादित जो भूमि प्रदेश है पर्वत का, उस पर्वत पर क्या करते कि अस्ति अग्नि, यह यहाँ पर अग्नि है ऐसा अनुमान करते हैं। उसके लिए हेतु क्या बताया, धूम हेतु। जैसे आप अनुमान तो पढ़े ही है, इससे क्या होता है, पर्वतो वन्यमान धूमा, इस तरह का अनुमान दिया है ना, पर्वतो वन्यमान धूमात, यह अनुमान हुआ। इस अनुमान में धूम रूपी हेतु से पर्वत पर अग्नि की सिद्धि हो जाती है कि नहीं, धूम हेतु से पर्वत पर अग्नि की सिद्धि होती है। अलग अलग अनुमान यहाँ पर बताए। हम क्या करेंगे कि यम नदी वृष्टिमती पूर्णत्व विशेषात, इस तरह से अनुमान होगा, क्योंकि यह नदी अरब नदी के ऊपर बारिश हुई है। क्यों, यहाँ पर पूर्णत्व विशेष अर्थात पूर के कारण नदी को पूर आया, तो ऊपर में जो बारिश हुई उसका अनुमान करते हैं। और तद्वत धूम को देख करके पर्वतों वन्यमान धूमात, इस तरह का अनुमान होता है। और उस धूम रूपी हेतु से पर्वत में किसकी सिद्धि होती है, अग्नि की हो, वन्य की हो, कुछ भी बोलो, एक ही बोलो लेकिन जल्दी बोलो। अब यहाँ पर इस तरह से दो अनुमान, यहाँ पर भी अनुमिति उत्पन्न होती है। तद्वत असत्युपघात के पिपीलिकांड समुच्चरणाद भविष्यति वृष्टिरिति, तद अनुरूपाश्च संकल्पाभिमानाध्यवसायः भवन्ति। तीसरा अनागत विषयक अनुमान बताया, यानी जो अभी अनुमान बताए त्रिकाल विषयक अनुमान बताए। जैसे ये आंतरिक करण त्रिकाल में त्रिकाल विषयक होता है, त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, ये जो बताया, तो इसका एक एक उदाहरण दिया। जैसे अनुमान है, ये तो मन के द्वारा ही होता है, अनुमान का बाह्यकरण केवल हेतु के प्रत्यक्ष लिए हो सकते हैं, इंद्रियाधिकरण, लेकिन मन के द्वारा ही अनुमिति होती है। उसमें पहला उदाहरण भूतकाल विषयक दिया, दूसरा उदाहरण वर्तमान काल विषयक। जैसे नदी को पूर आया है तो पहले वर्षा हुई है, कहीं ऊपर बारिश हुई है, यह भूतकाल विषयक है कि वर्तमान काल विषयक। हेतु तो वर्तमान काल में हो, लेकिन जैसे नहीं तो क्या होगा ना, आप भूतकाल विषय का ऐसा भी अनुमान कर सकते हो, हेतु भी भूतकालिक हो। ये नदी को पूरा आया हुआ, इधर उधर बारिश का वो जो अटकता है ना, इनको पता होगा। जब नहीं तो अपने गोदावरी को बारिश आई थी पूर्व काल में, 7-8 वर्ष हो गए, और 7-8 10-12-15 हो गए, पता नहीं है। हाँ, उस समय हुई थी, हम गए थे उधर, तो सब इधर उधर देखो तो सब जगह पर कुछ न कुछ अटका हुआ है, कुछ सूखा हुआ है, ऐसी स्थिति थी वहां पर।
तो यहाँ पर वो केवल पूर्व के चिन्हों को देख करके भी क्या बोलते हैं, यहाँ पर बहुत बारिश हुई थी। ये भूतकाल विषय का अनुमान हुआ कि नहीं। और अरे पर्वत पर बनने है, क्यों? धूम होने से। तो वर्तमान काल विषय का भूतकाल विषय, हाँ, अग्नि भूतकाल में है कि वर्तमान काल में? वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल विषयक यह अनुमिति हुई। और अब भविष्य काल विषयक अनुमिति का निरूपण यहाँ पर करने जा रहा है कि जैसे इसी काल में आपने पत्थर वगैरह देखा, अब कुछ वहां पर ऐसी पिपीलिका अर्थात चींटियां इधर उधर दौड़ रही थी, और उसमें कैसी थी चींटियां? अंडों के सहित, अंडों के सहित चींटियां दौड़ रही थी। तो हम लोग अनुमान क्या करते हैं, बारिश होगी ऐसा लगता है, क्योंकि और ऐसा नहीं आपने पत्थर के नीचे है और पत्थर निकालने के बाद वो चींटियां अंडों के सहित बाहर निकल रही है, तो तब नहीं, ये अपने आप असति उपघातक है, उसका उपघातक उनको पीड़ा देने वाला कोई भी अपने साधन प्रयोग नहीं किया। इस काल में पिपीलिकांड समुच्चरणात् अर्थात पिपीलिका अंड के सहित उनके बाहर विचरण से धूम भविष्यति वृष्टि रीति, बारिश होगी, इस तरह का अनुमान होता है। क्या होगा अनुमान? वृष्टिर भविष्यति असत्य उपघातके पिपीलिकांड संचरणात्। उपघातक कुछ भी न होने पर भी पिपीलिका के अंड इधर उधर घूमते हैं ना, पिपीलिका का चींटियों के अंड इधर उधर घूमने से बारिश होगी ऐसी अनुमिति होती है, होती है कि नहीं? ये भविष्य काल विषयक। और यह अनुमिति किस करण से होती है? अंतरकरण से। इसलिए अंतरकरण तीनों काल विषयक है, लेकिन बाह्य इंद्रियां केवल वर्तमान विषय को ही ग्रहण करती है, यह बताया। सांप्रतम बाह्यम करणम त्रिकालम अभ्यंतरम करणम, सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालम अभ्यंतरम करणम, यह इस पंक्ति के द्वारा बताया। आगे अब हम पंचविंशति तत्व से अतिरिक्त काल भी सांख्यों के द्वारा एक तत्व स्वीकारना चाहिए। क्यों काल को नहीं मानते? केवल आपने कितने तत्वों को माना है? कितने? 25। अब सोते रहते कार्य, फिर बोलने के लिए कितनी, क्योंकि चूक होता है कि बराबर होता है, चूक होता है कि बराबर होता है, ऐसा क्यों बोलना? जो है तो है, नहीं तो नहीं, इसलिए स्पष्ट बोलना चाहिए। देखो वैशेषिक मत में काल एक अतिरिक्त तत्व माना हुआ है। हम पर कहते कालश्च वैशेषिकाभिमतः एको न अनागतादि व्यवहार भेदम प्रवर्तयितुम अर्हति। वैशेषिक मत का खंडन करते हुए कहा कि कालश्च वैशेषिकाभिमतः, यहाँ पर वैशेषिकाभिमतः में कौन सा समास है? बोला क्या था? इतना भी सीधे सीधे समाज नहीं आएंगे तो क्या है फिर? हाँ बुद्धि की तो हद कर दिया। क्या होगा यहाँ पर? होगा वैशेषिक ही अभिमत,
इति वैशेषिकाभिमता। पहले सूत्रों को भी ध्यान में लाना चाहिए। कर्मधारय कैसे होगा? वैशेषिकश्चासो अभिमता। वैशेषिक किनको मान्य है? उसका कर्मधारय में अर्थ क्या होता है? आवेद अर्थ निकलता है, वैशेषिक ही अभिमत है। ऐसे नहीं, वैशेषिकों के द्वारा अभिमत अथवा वैशेषिका नाम अभिमत, वैशेषिकों को मान्य, वैशेषिक के द्वारा मान्य, ये हो सकता है। दो, कौन मान्य है? अभिमत कौन है? वैशेषिकों को काल अभिमत है। एक कहा कितने हैं काल? न वह एक काल वैशेषिकों के द्वारा अभिमत स्वीकृत अनागतादि व्यवहार भेदम प्रवर्तयितुम न अर्हति, न का अन्वय अर्हति के साथ कर लेना तो होगा वह एक ही काल अनागत अर्थात भविष्यत, वर्तमान और भूतकाल इत्यादि व्यवहार के भेद को प्रवृत्त नहीं करा सकता। एक ही काल वर्तमान, भूत, भविष्यत इत्यादि व्यवहार भेद को प्रवृत्त एक काल नहीं करा सकता। तस्मात् अयम यही उपाधि भेद ही अनागतादि भेदम प्रतिपद्यते संतुत एव उपाधयः ये अनागतादि व्यवहार हेतवः कृतम अत्र अंतर्गणुना कालेन इति सांख्याचार्या। यह कहते हैं कि फिर भूत, भविष्यत और वर्तमान व्यवहार तो होता है, एक काल ही एक काल है, वो तीन प्रकार के व्यवहार को नहीं कर सकता। तीन प्रकार की व्यवहार भेद की योग्यता केवल एक काल में नहीं, हाँ काल तीन होते तो वह तीन प्रकार का व्यवहार भेद कर सकता था, लेकिन अकेला काल तीन प्रकार के व्यवहार भेद को नहीं बता सकता, उसकी योग्यता उसमें नहीं है। फिर किससे होता है? ये वर्तमान, भूत, भविष्यत ये भेद किसके कारण होता है? उसका कथन किया, यही उपाधि भेद ही अनागतादि भेदम प्रतिपद्यते। यही उपाधि भेद ही, जिन उपाधि भेद शब्द का अर्थ क्या है? विशेष, जिन उपाधि विशेषों के द्वारा अनागतादि भेदम प्रतिपद्यते, अनागत अर्थात भविष्य, भूत और वर्तमान इत्यादि भेद को प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? काल। तस्मात् अयम, अयम अर्थात यह काल जिन उपाधि विशेषों के द्वारा भेद को प्राप्त होता है, व्यवहार भेद को प्राप्त होता है। और एक काल अलग अलग व्यवहार भेद को किसके द्वारा प्राप्त होता है? उपाधि विशेषों के द्वारा। उपाधि विशेषों के द्वारा एक काल में भेद की प्रतीति होती है। किसके द्वारा? हाँ, कौन किसमें भेद की प्रवृत्ति होती, प्रतीति होती है? काल में ही भेद की प्रतीति होती है और काल भेद को प्राप्त हो जाता है। किसके द्वारा? उपाधियों के द्वारा। ये निश्चित है, ये न्याय मत में भी निश्चित है, सांख्य मत में भी निश्चित है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन इस अवस्था में सांख्य अपना मत अलग बताता है। सांख्य बोलता है कि जिनके द्वारा जिनके द्वारा काल भेद को प्राप्त होता है वही तो एव उपाधय ये अनागतादि व्यवहार हेतु, इसलिए वही उपाधियां भूत, भविष्यत और वर्तमान इस व्यवहार के हेतु मान लीजिए। क्योंकि अकेला काल है, स्वयं तो भूत, भविष्यत, वर्तमान इत्यादि व्यवहार को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर किसको मानना पड़ेगा? उपाधियां माननी पड़ेगी।
तो वही उपाधियां भूत भविष्य और वर्तमान इस प्रकार के व्यवहार के कारण मानो। किसको मानो? हाँ, मूर्ख है। अरे काल नहीं हो सकता कह रहा है संख्या, नहीं ये कहता है काल ही भेदक है, और सांख्य कहता है कि नहीं नहीं काल उस व्यवहार का भेदक नहीं है। कौन है? उपाधि है, और आप कहते नहीं काल है। फिर यहाँ पर क्या बताया? उपाधि के द्वारा ये व्यवहार भेद को प्राप्त होता है, लेकिन भेदक कौन है? हाँ, काल। अरे भेद्य काल है, भेदक थोड़ा है। अलग अलग करने वाली कौन है? उपाधि है। और अब सोकर चल रही है गाड़ी। काल यहाँ पर आकाश एक है, एक आकाश को भेद करने वाली कौन है? घटाकाश मठाकाश। ये कौन करता है भेद? आकाश करेगा अपने अपने भेद। आकाश बोलेगा कि मैं मठाकाश हूँ, आकाश कहेगा कि मैं घटाकाश हूँ। फिर कौन करता है भेद उसमें? आकाश को। आप बोलते हो कि करेगा, आकाश ही भेद करेगा। ऐसा हो कैसे? काल भेदक नहीं है, सांख्य कहता है, लेकिन नैयायिक कहता है, वैशिष्ट कहता है काल भेदक है। लेकिन ये कौन कहता है भेदक नहीं है? सांख्य कहता है भेदक नहीं। फिर कौन है भेदक? कौन है? अच्छा, इसीलिए ये अनागत इत्यादि व्यवहार का हेतु तो किसी माने हम? उपाधियों को माने, न कि काल को। यहाँ पर न्याय वैशेषिक न्याय इत्यादि मत में अनागत आदि व्यवहार का हेतु कौन माना है? क्या है? नहीं है। क्या है अपना काल का लक्षण? आदि व्यवहार हेतु काल है। ये किसने बोला? नैयायिक वैशेषिकों ने बोला। और सांख्य आदि व्यवहार हेतु कौन मानते हैं? उपाधियों को मानते हैं। इतना तो भेद है, ज्यादा भेद नहीं। और उसको ऐसे डिप्रेशन में आकर सुनते हैं, एकदम फ्रेश पर रहना है। आगे फिर ये उपाधियां ही यदि अनागतादि व्यवहार का हेतु है तो कृतम अंतर्गणुना कालेन इति। ये अंतर्गणु अर्थात अंदर में रहने वाला ये जो काल है वह काल व्यर्थ है। एक तो उपाधि भेद के द्वारा ही यदि भेद होता है तो उनके अंदर होने वाला जो काल है वह व्यर्थ है। इसलिए काल को कोई मानने की अपेक्षा नहीं है। ऐसे कौन कहता है? अंतर्गणु का अर्थ किया हुआ है निरर्थक कालेन कृतम। निरर्थक काल व्यर्थ है। तस्मात् न काल रूप तत्वांतराभ्युपगम इति। इसीलिए काल किस के लिए मानना पड़ता है? भूत भविष्य और वर्तमान इत्यादि व्यवहार हो, इसलिए तो काल मानते हैं। लेकिन ऐसा व्यवहार उपाधियों के द्वारा ही होता है तो काल व्यर्थ है, काल निरर्थक है। इसलिए हम काल रूप तत्व, दूसरा तत्व है। अंतर शब्द का अर्थ है दूसरा, यानी काल रूप का अन्य काल रूपम तत्वम है ना। काल रूप तत्व से अन्य तत्व उसको कहेंगे काल रूप तत्वांतर, अर्थात दूसरा। अन्य काल रूपम तत्वम इति काल रूप तत्वांतरम। जैसे अन्यो घटा घटांतर, अन्य पटा पटांतर, ऐसा व्यवहार होता है। उसी तरह अन्य काल रूपम तत्वम इति काल रूप तत्वांतर, अर्थात दूसरा एक काल रूप तत्व 24-25 तत्वों से अतिरिक्त एक काल रूप तत्व है। यह हम नहीं मानते। हमने
दूसरे काल रूप तत्व का स्वीकार नहीं किया। इतना ये पूरा विषय हुआ। अब आगे ये जो सांप्रत कालम बाह्येंद्रियम बताया ना, उसका स्पष्टीकरण आगे करने जा रहे। कहते हैं सांप्रत कालानाम बाह्येंद्रियाणाम विषयम विवेचयति। अर्थात सांप्रत शब्द का अर्थ क्या है? वर्तमान कालानाम बाह्येंद्रियाणाम, अर्थात ये वर्तमान काल में ही अपनी क्रिया करने वाली जो बाह्य इंद्रियां हैं, उन बाह्य इंद्रियों के विषय का विवेचन किया करते हैं। यहाँ पर लिखा बुद्धिन्द्रियाणि तेषाम् पंच विशेषा विशेष विषयाणि वाक् भवति शब्द विषया शेषाणि तु पंच विषयाणि। देखिए कहते हैं बुद्धिन्द्रियाणि तेषाम् पंच बुद्धिन्द्रियाणि विशेषा विशेष विषयाणि वाक् शब्द विषया भवति शेषाणि तु पंच विषयाणि भवन्ति। आगे लिखा, देखिए इसका अर्थ तेषाम अर्थात उन बाह्येन्द्रियाणाम सांप्रत कालानाम बाह्येन्द्रियाणाम मध्ये जो वर्तमान कालिक विषयों को सेवन करने वाले हैं, जो बाह्य इंद्रियां है, उनमें बुद्धिन्द्रियाणि अर्थात बुद्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान। बुद्धिन्द्रियाणि अर्थात ज्ञानेन्द्रियाणि विशेषा विशेष विषयाणि भवन्ति। विशेष और अविशेष विषय वाली होती है। कौन? ज्ञानेन्द्रिय कैसी होती है? विशेष और विशेष विषय वाली होती है। कौन? ज्ञानेन्द्रिय। देखिए विशेष शब्द का अर्थ है स्थूल और अविशेष शब्द का अर्थ है सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म विषय वाली कौन इंद्रियां हैं? ज्ञानेन्द्रिय। वे सूक्ष्म विषयों को भी जानती है और स्थूल विषयों को भी जानती है, उनको भी विषय करती है। कौन सी इंद्रिया? ज्ञानेन्द्रिय। स्थूल विषय और सूक्ष्म ऐसे उभय विषयक ज्ञानेन्द्रिया होती है। लिखा आगे वाग शब्द विषया भवति। वाणी किस विषय को विषय करती है? अर्थात वाणी शब्द विषयक होती है। शेषाणि तो पंच विषयाणि, बाकी इंद्रिया पंच विषयक होती है। ये सरल अर्थ। अब देखो मधुसूदन थे वाचस्पति मिश्र ने रची कौन सी टीका लिखी? तत्व कौमुदी। देखिए बुद्धिन्द्रियाणि इति बुद्धिन्द्रियाणि तेषाम दशानाम इंद्रियाणाम मध्ये पंच, उन 10 इंद्रियों के बीच में पंच कर्मेंद्रिया और पंच ज्ञानेन्द्रिया, उनके बीच में जो बुद्धिन्द्रिया है अर्थात ज्ञानेन्द्रिया है, वे इंद्रिया तेषाम दशानाम मध्ये, उन 10 इंद्रियों के बीच में पंच विशेषा विशेष विषयाणि, 5 जो इंद्रिया है वे विशेष और अविशेष विषयक होती है। कैसी होती है? विशेष और अविशेष विषयक होती है। विशेष विषयक और अविशेष। अब देखो विशेष शब्द का अर्थ है स्थूला शब्दादय। स्थूल विषयक भी होती वे 5 इंद्रियां हैं और सूक्ष्म विशेष भी वे 5 इंद्रियां हैं। जैसे स्थूला शब्दादय
कौन कैसे है वे? विषय शब्दादि शांत घोर मूढ़ रूपा पृथ्व्यादि रूपा शब्द इत्यादि विषय कैसे कहते स्थूल है, वे कैसे शांत, दूसरे घोर और मूढ़ रूप, ये शब्द आदि है। कैसे रूप है, किस रूप वाले हैं? शांत रूप, घोर रूप और मूढ़ रूप, ये शब्द आदि विषय है। जैसे यहाँ पर ध्वनि रूप बताया, ध्वनि बताया, ध्वनि रूप शब्द शांत है। सामान्य ध्वनि होगी, उस शब्दों को क्या कहते हैं? शांत। टीका में लिखा हुआ है। मेघ इत्यादियों का शब्द कैसा है? घोर। और व्याघ्र इत्यादियों का जो स्वर है वह मूढ़ है। विपंचादि नाम ध्वनि रूप है। शांत शब्द शांत है, मेघादियों का शब्द घोर है और सिंहादियों का शब्द मूढ़ है। यह कथन किया। आगे अशेषास तन्मात्राणि सूक्ष्म शब्दादय, जितने भी तन्मात्र है अर्थात सूक्ष्म शब्दादिक है, वे कैसे हैं? सूक्ष्म शब्दादि कैसे? अशेषा, सब सूक्ष्म तन शब्द अर्थात तन मात्रा है, वे कैसे हैं? अरे आशेष ने आशेष अर्थ संपूर्ण होता है, वे आशेष है ऐसा थोड़ा बोला जाता है, वो सूक्ष्म है। तन मात्रा विषय कैसा है? संपूर्ण तन मात्रा है, सूक्ष्म विषय है, ये समझना चाहिए। रोगी शब्द इत्यादि है लेकिन सूक्ष्म है। मात्र ग्रहणेन स्थूल भूतम अपाकरोति। अब ये एकाग्रता से ध्यान दीजिए। आप अविचार्य बोलते हो, क्योंकि हम जो बोले ना उसी को ही आपको क्या है ना, ये बोले कि इन्होंने पूछा कि वही उत्तर देना है, ये यही दिमाग में। ये जब विषय आपको एक स्थूल विषय है और एक सूक्ष्म विषय है। स्थूल विषयों से पंचभूत, जो स्थूल पंचभूत है, तन मात्रा से निर्माण हुए पंचभूत, उनको लेना है स्थूल विषयों से। और अविशेष सामान्य इस शब्द से तन मात्रा रूप विषय लेना है, इतना तो समझो। नहीं तो बोलेंगे अशेष अशेष, अशेष का क्या अर्थ है? संपूर्ण सा, कोई ताल सा संबंध नहीं रहता उसका। या मात्र ग्रहणेन स्थूल भूतम अपाकरोति, यहाँ पर लिखा ना मात्राणी, मात्र शब्द लिया तो इससे स्थूल भूतों का निराकरण किया हुआ है। तन्मात्र, मात्र शब्द से तन्मात्रा रूप विषय लेना है ना, और विशेष शब्द से स्थूल विषय को ग्रहण करना है। विशेषाश्च अविशेषाश्च विशेषा विशेषा, कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व समास। विशेष और अविशेष, उसे क्या कहेंगे? विशेषा विशेष। तो एव विषया तेषां बुद्धिन्द्रियाणां तानि तथोक्तानि। देखिए विषय कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कैसे कैसे? विशेष और अविशेष। विशेषा विषय, विशेषा विशेषाः विषयाः येषाम् इंद्रियाणां तानि इंद्रियाणि विशेषा विशेष विषयाणि। विशेष विषय और अविशेष विषय है
जिन इंद्रियों के, वो इंद्रियां कैसी होगी? विशेषा विशेष विषय। ते एव विषया ऐसा बुद्धि इंद्रियाणाम, वह विषय जिन बुद्धि इंद्रियों के है वे वैसी इंद्रिया है। तत्र ऊर्ध्व श्रोतसाम योगिनां च श्रोत्रम शब्द तन्मात्र विषय स्थूल शब्द विषय। अब जो योगी है ऊर्ध्व स्रोतस, अर्थात जिनके रेत का स्रोत ऊर्ध्व है, आधोगमन नहीं होता, जैसे सनक, सनंदन, भीष्म इत्यादि जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, उन लोगों के रेत का स्रोत नीचे नहीं जाता, उनका ऊर्ध्वगमन होता है। ऐसे जो योगी अथवा ऊर्ध्व स्रोत पुरुष और योगी पुरुष, उन दोनों का भी श्रोत्र किन किन को विषय कर लेता है? स्थूल विषय को भी विषय कर लेता है और सूक्ष्म विषय को भी विषय करता है। अतः ऐसी इंद्रिया तन मात्राओं को भी जानती है और सूक्ष्म स्थूल और सूक्ष्म दोनों भी विषयक वह उनका स्रोत है योगियों का। और तन्मात्र विषय, तन्मात्र विषय जैसे ऊर्ध्व स्रोत है उनका और योगियों के ये दोनों भी विषय हो जाते हैं। लेकिन आप जैसे हम जैसे लोग हैं वो तन्मात्राओं को देखते हैं क्या? नहीं, तन्मात्राओं का अनुभव करते हैं। श्रोत्र से तन्मात्रा श्रवण में आती है? नहीं आती। इसलिए कहा कि अस्मदादि नाम तो स्थूल शब्द विषय एवं, हम लोगों की इंद्रिया तो स्थूल शब्द को ही विषय करती है। एवं तेषाम त्वक, इसी तरह उनकी त्वचा स्थूल सूक्ष्म स्पर्श विषया, स्थूल स्पर्श को विषय करते हैं और सूक्ष्म स्पर्श को भी। कौन? किनकी? योगियों की और ऊर्ध्वरित पुरुषों। अस्मदादि नाम तो स्थूल स्पर्श विषय है। हमारी तो गिनती है तो केवल स्थूल स्पर्श को ही विषय करती है। एवं चक्षुरादयो भी तेषाम अस्मदादि नाम च रूपादिषु सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूलेषु द्रष्टव्या। इसी तरह अस्मदादि नाम, हम लोगों के जो श्रोत्र है वह चक्षु इत्यादि क्या करते हैं? रूपादिषु स्थूल सूक्ष्म स्थूल भूतेषु दृष्टव्या। ये रूपादि जो सूक्ष्म और स्थूल भूत है उनके विषय में चक्षुरादियों को समझना चाहिए। उनकी इंद्रिया केवल सूक्ष्म विषय को और स्थूल विषय को जानते, दोनों को भी जानते हैं, लेकिन हमारी इंद्रिया केवल स्थूल विषय को ही ग्रहण करती है। ऐसा समझना चाहिए। दृष्ट या एवं कर्मेंद्रियेषु मध्ये, इसी तरह कर्मेंद्रियों के बीच में वाक बहुत ही शब्द विषय, वाणी किन विषय होती है? शब्द विषय होती है। और आगे स्थूल शब्द विषया तदेतुत्वात्, न तो शब्द तन्मात्र से हेतु, ये शब्द तन्मात्र को विषय नहीं करती, वाणी थोड़ी करती। वाणी के द्वारा शब्द तन्मात्र का उच्चारण नहीं होता। अहंकारिकत्वेन वागेन्द्रियेण सह एक कारणत्वात्, कहते हैं अहंकारिकत्वेन, अहंकारी होने से, ऐसा नहीं, अहंकारिक अर्थात
अहंकार से जन्य होने से। अहंकारिक है ना आगेंद्रिय, क्योंकि अहंकार से उत्पन्न हो चुकी है। अहंकारिक अर्थात अहंकार से जन्य होने से वो आगेंद्रिय के साथ एक कारणकत्वात्, एक कारण वाला वह इंद्रिय है। शेषाणि तो चत्वारि, बचे हुए 4, वायुपस्थ पाणी पादाख्यानि, ये 4 है। ऐसे जो अच्छा वो 4 मिलकर क्या हो जाते हैं इनके? वायु, पस्थ, पाणी, पाद, ये क्या हो गए? 4, और वाक हो गई 5। ये किन किन विषयों के वाले हैं? कहते पंच विषयाणि। ये क्यों विषय है? पाण्यादि आहार्याणाम घटादीनाम पंच शब्दाध्यात्मकत्वात्। ये कहते पण्यादि आहार्याणाम घटादीनाम। पानी अर्थात जो व्यापारी होता है ना, पाचने पानी पानी, पाण्यादि अर्थात हाथ इत्यादियों के द्वारा आहार्य ग्रहण किए जाने वाले घट इत्यादि है, उनमें पंच शब्दाध्यात्मकत्वात्। ये 5 शब्दादि रूप है। इसमें 5 प्रकार का शब्द होता है। ये 5 शब्दों वाले हैं, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा कैसा होगा इसका, हम 5 शब्द वगैरह कैसे आते हैं इसका विचार करेंगे, कल करते हैं। पूर्ण